जोहार दोस्तों, 6 दिसंबर 2023 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जब छापा झारखंड के लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा तो मानो ऐसा लगा कि झारखंड अब एक करप्ट स्टेट की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2 वर्षों में ये चौथा छापा था। पिछले 2 छापों को अगर देखा जाए तो उसमें 2 बड़े रसूखदार नाम था। वो 2 नाम थे एक आईएएस ऑफिसर का। आप सभी जानते हैं वो आईएएस ऑफिसर कौन है। और ये जो छापा है ये झारखंड कांग्रेस के सबसे ईमानदार नेता धीरज साहू के ऊपर है। तो चलिए आज हम वीडियो में जानेंगे हम कि कौन है ये धीरज साहू और ऐसा उन्होंने क्या किया है कि उनके ऊपर भारत का सबसे बड़ा छापा पड़ चुका है। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर बढ़ाना है झारखंड को तो हमारे चैनल दैनिक आर्यावर्त को सब्सक्राइब करिए, जो आपके लिए फ्री है और आसान भी है, लेकिन इससे हमारी पूरी टीम को इंस्पिरेशन मिलता है। तभी तो हम आपके मुद्दे पूरे भारत के स्क्रीन तक ला पाते हैं। समझते हैं कि यह मामला क्या है। पिछले 6 दिसंबर से लगातार चल रहे छापे अभी हमारे वीडियो बनाने तक जारी है। शुरुआत में तो यह मामला आय से अधिक संपत्ति का लग रहा था, लेकिन अब ये कुछ और इशारा कर रहा है। हमने वीडियो की शुरुआत में धीरज साहू को ईमानदार इसलिए कहा था कि अगर आप उनके राज्यसभा के इलेक्शन के एफिडेविट का ब्यौरा दिखेगा तो उनके पास सिर्फ 34 करोड़ एसेट है और 2 करोड़ लायबिलिटीज है और इनकम के नाम पे यानी कैश के नाम पे सिर्फ 15 लाख है। तो फिर इतना बड़ा पैसा कहां से आया? तो ऐसे धर्मात्माओं के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शुरू से शक था कि धीरज साहू की 2 कंपनियां टैक्स की चोरी कर रही हैं। फिर क्या था, उन्होंने कई लोगों की टीम बनाई और इनके 2 ठिकाने यानी झारखंड और उड़ीसा के ठिकानों पर छापा मारा और उनके ठिकानों से नोटों से भरे 140 बैग बरामद हुए। ये वही धीरज साहू हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही ट्विटर पे करप्शन के ऊपर ज्ञान बखार रहे थे। चलिए जानते हैं कि ये धीरज साहू हैं कौन। दरअसल धीरज साहू बलदेव साहू के पुत्र हैं। बलदेव साहू वही हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे और एक राजनेता थे। और कहा जाता है कि जब भारत को एक संकट गहराया था, आर्थिक संकट, तब इनके परिवार ने 47 लाख रुपए और 47 किलो सोना भारत को दान में दिया था। और वैसे भी ये जग जाहिर है कि बलदेव साहू के परिवार बड़े दानवीर हैं, लेकिन आज जो मांजरा दिख रहा है हमें ये कुछ और इशारा कर रहा है। ये समझते हैं धीरज साहू कैसे कमाते हैं इतने सारे पैसे। तो धीरज साहू के पास कई बिजनेस हैं और सारे के सारे पुश्तैनी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख धंधा है शराब का धंधा, यानी वो देसी शराब बनाते हैं। और देसी शराब में मुनाफा कितना है आप सभी जानते हैं। अगर उसमें टैक्स ना भरा जाए तो फिर क्या, ये तो एक इलीगल इनकम हुआ, है ना? बिल्कुल सही समझे आप, ये एक इलीगल इनकम है। लेकिन यही तो इनका इनकम है। और इनकी जो 2 कंपनियां हैं उनका नाम है बॉट डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। इन्हीं 2 कंपनियों पर शक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। शक क्या है, इन्हीं 2 कंपनियों के ऊपर तो छापा पड़ा है, लेकिन इनके और भी कई बिजनेस हैं। चलिए जानते हैं और क्या क्या बिजनेस है। ये स्कूल से लेकर अस्पताल तक भी चलाते हैं रांची डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप कभी रांची खूंटी मार्ग पे गए होंगे तो आपको एक इंटरनेशनल स्कूल दिखेगा जिसका नाम है सफायर इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल का फीस सुनकर आप चौंक हो जाएंगे। इस स्कूल का फीस कई लोगों के सालाना इनकम से कहीं ज्यादा है। ये स्कूल जो है वो धीरज साहू का है। यही नहीं, इसके अलावा एक हॉस्पिटल भी चलाते हैं वो रांची में। अगर आप अल्बर्ट एक्का चौक से लालपुर की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको बहुमंजिला इमारत दिखेगा जिसे हम सेंटेविटा हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। सेंटेविटा हॉस्पिटल भी धीरज साहू का है। झारखंड में ज्यादातर स्कूल और हॉस्पिटल कैश में ही ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और इससे करप्शन की बू जरूर आती है। हालांकि धीरज साहू के स्कूल और हॉस्पिटल कैश तथा बैंकिंग माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं। अब आपको यही लगेगा सही तो है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कमाया है, अपने मेहनत के पैसे हैं, तो करप्शन कहाँ है? दरअसल बात ये नहीं है, बात है ऑफ द बुक की, यानी आसान भाषा में बोला जाए तो टैक्स की चोरी की। यही केस तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धीरज साहू पर लगाया है। वीडियो बनाने तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धीरज साहू से 400 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं। आखिर इतने पैसे का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती क्या है, चलिए बता देते हैं। ये पैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एसबीआई के खाते में जाएंगे, यानी उनका जो बैंक खाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसमें ये पैसे तब तक जमा रहेंगे जब तक धीरज साहू के ऊपर केस पूरी तरह से तय नहीं हो जाता, यानी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके ऊपर पूरी इंक्वायरी खत्म नहीं कर लेती तब तक ये उसके पास ही रहेगा पैसे। अगर ये पैसे 1 साल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खाते में रहते हैं तो इसका सिर्फ इंटरेस्ट 10 से 12 करोड़ हो जाएगा। अब जरा सोचिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर साल में ऐसे 10 छापे मारती है तो वो अपने कर्मचारियों का तो वेतन इसी छापे से निकाल ले। इसके बाद क्या है, भारत सरकार का अतिरिक्त जो बोझ है, लोड है, बर्डन है, वो कम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते आपको एक चीज बता देता हूं, हमारा वीडियो हर एक बुधवार और शनिवार को आता है, देखना ना भूले, सब्सक्राइब करते रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद।